अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी ने आज बढ़ते कोविड-19 मामलों को लेकर जिला कलेक्टर से मुलाकात की और उनसे कई जानकारियां लेते हुए अपने सुझाव भी साझा किए। मीडिया से बातचीत करते हुए देवनानी ने बताया कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में अस्पताल में तमाम व्यवस्थाएं माकूल हो और ऑक्सीजन की सप्लाई भी सुचारू रहे, इसे लेकर जानकारी दी गई है। साथ ही 2 और ऑक्सीजन प्लांट शहर में बने और वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, इसकी भी मांग की गई है। इसमें विधायक कोष का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि लगातार बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में काउंटर बढ़ाने चाहिए, जिससे कि अफरा तफरी का माहौल न हो। वहीं जनप्रतिनिधियों को भी कोविड-19 पेशेंट की सूची साझा की जाए, जिससे कि वह उनके परिवार का मनोबल बढ़ा सके। ऐसे ही विभिन्न विषयों को लेकर जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने पंचशील स्थित डिस्पेंसरी को कोविड-19 अस्पताल में परिवर्तित करने की बात की सराहना की और कहा कि 70 बेड की बजाय 100 बेड यहां लगाए जाए, जिससे कि आम जनता को समय पर सुविधा मिल सके। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि वह राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना करें और अधिक से अधिक वैक्सीन लगवाएं, जिससे कि महामारी के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। आज कोरोना की जो महामारी चल रही है, उसमें शहर की स्थिति को लेकर के जिलाधीश महोदय से काफ़ी मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें विभिन्न अस्पतालों में बेड्स के बारे में चर्चा हुई, ऑक्सीजन के बारे में स्थिति क्या है, इसका भी आंकलन किया और आम पेशेंट्स को कहाँ कहाँ परेशानी आ रही है। जैसे मैंने एक सजेस्ट किया कि जेएलएन के अंदर जो भीड़ लगती है, तो भीड़ लगने पर 2-2 घंटे 2.5 घंटे पेशेंट को अपने इंतज़ार करना पड़ता है। तो उसकी जगह यदि काउंटर्स बढ़ जाएं, कि 4-5 काउंटर्स हो जाएं, तो हर व्यक्ति का नंबर आ जाए, किसको एडमिट करना है, किसका क्या पोजीशन है, और उसको समय पे ट्रीटमेंट मिल जाए। ये एग्रीड कर इसको हम इस तरह करेंगे। दूसरा, उसका साइकोलॉजिकल पेशेंट को ट्रीटमेंट मिले, तो वार्ड्स में क्या अपन टीवी व्यवस्था लगा सकते हैं, तो योग की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस प्रकार का पेशेंट्स को केवल रात में कोरोना के वातावरण में है, इनको भी किस तरह से हम रिलीफ दे सकते हैं। तीसरा, जो लोग अभी एडमिट हैं या क्वारंटाइन है, उनकी एक सूची यदि जनप्रतिनिधियों को देंगे, तो हम उनके परिवारों का मनोबल बढ़ाने के लिए व्यवस्था कर सकेंगे, या उनको और कुछ चीज़ की आवश्यकता होगी, उसके लिए हम इनको चर्चा करेंगे। और साथ में एज ए MLA, एज ए जनप्रतिनिधि, हम इनको क्या मदद कर सकते हैं, उसमें हमारी चर्चा हुई। जैसे MLA फंड के लिए इनको कहाँ का आवश्यकता है, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि अजमेर के अंदर ऑक्सीजन प्लांट अपन नए शुरू करें, कम से कम 2 तो और शुरू करें, जिसके आधार पे ऑक्सीजन बनने में टाइम तो लगेगा, लेकिन ये लहर तो आती रहती है। तो आगे के लिए अजमेर के लिए ऑक्सीजन प्लांट हो, कुछ वेंटिलेटर्स की आवश्यकता हो, दोनों में मैंने इनको आगे होकर ऑफ़र किया है कि हम विधायक कोष से दोनों में आपको सहयोग करने को तैयार है। उनका इसको मैं एग्जामिन करके आपको बताता हूँ। ऐसे कुछ कहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, भिवाड़ी से आ रही है, कहाँ आ रही है। वैक्सीन जो हॉस्पिटल्स में लग रहे हैं, उनकी आई हुई कमी की ओर भी मैंने इनका ध्यान आकर्षित किया, तो जितनी स्टेट में आ रही हैं फिर हर ज़िले को मिल रही हैं, तो बाकी ज़िलों का अपने ज़िले में बराबर डिस्पेंसरीज में सही समय पर लग जाए। इत्यादि इन सारे विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई, और जहाँ जहाँ जनप्रतिनिधि होने के नाते पब्लिक के सुझाव आए थे, तकलीफ आई थी, उनकी ओर इनका ध्यान आकर्षित किया है। इन्होंने आश्वस्त किया है अपन मिल कर के इन सब की प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। अपील भी कर रहे हैं जनता से? हैं? अपील भी कर रहे हैं जनता से? हाँ, मैं जनता से अपील भी कर रहा हूँ कि इस कोरोना की बीमारी को सब लोग अपने आत्मबल और साहस से और सावधानी बरतते हुए इसका मुकाबला करें। जैसे अभी है अपना अगर नो मास्क नो मूवमेंट, इसका अक्षरतः पालन करें, 2 गज की दूरी का करें, और साथ में यदि कोई बीमारी है तो हम तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन पैनिक नहीं हो। और इस अजमेर में किसी तरह की बेड्स की कोई कमी नहीं है वर्तमान में, इसलिए उसकी चिंता न करें। ऑक्सीजन की ज़रूर है, वो केंद्र सरकार राज्य सरकार मिल कर के इसको समाधान की ओर चल पड़ी है। मुझे लगता है इससे भी समाधान मिलेगा। तो मैं जनता से अपील करूँगा, जो लॉकडाउन के लिए गाइडलाइंस हैं, इसका भी पालन करें, और प्रशासन से अपील करूँगा कि संवेदनशील होकर के इसी तरह जनता को डील करें। हर एक को केवल एक ही लाठी से ना हाँकें, सामने वाले की परेशानी क्या है इससे अवगत होते हुए उसको भी रिलीफ या मदद करें। और साथ में जनता से अपील करूँगा कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए इस बीमारी का मुकाबला करें। एक्चुअली में CSC हमारे समय में बना था, जिसका उद्घाटन हुआ, मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। उसमें कई दिनों से वो एक तरह से पूरी तरह ऑपरेटिव नहीं था, तो
तो कलेक्टर साहब को सुझाव दिया कि उसको कोविड सेंटर के रूप में डेवलप किया जाए। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि उसको डेवलप करने की हमने निर्णय किया है। अभी उसमें पाइपलाइन ऑक्सीजन की लग रही है, उसके होते हम शुरू करेंगे। अभी इनका 70 बेड्स का प्लान था, मैंने कहा इसको बढ़ा करके 100 करें, और उनका 100 बेड का ही हॉस्पिटल शायद अगले कुछ 2-4 दिनों में तैयार होकर के जनता को उपलब्ध हो जाएगा। इसकी ओर विशेष मैंने आग्रह किया है कि मेरे क्षेत्र के लिए कई लोगों को इससे राहत मिलेगी।